दोस्तों नमस्कार। मैं रघुवीर सुमन और आधार एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको तैयारी कराने वाले हैं एमपी वर्ग 2 की, जो कि सिलेबस के अनुसार आपको बताएंगे। तो ये सिलेबस में दिया गया है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत है। तो ये वाला सिलेबस आपके वर्ग 2 में है। अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी निकली है 2023 की, जिसके फॉर्म 31 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, आपको बताते हैं आगे। ये है प्राचीन भारत। अब ये वाला सिलेबस आपके उसमें दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें आपको जानकारी ये देंगे। देखो, धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो वेद है, धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अब ये देखो, भारतीय परंपरा जो है वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, मतलब उसके। और ये देखो, इसमें वेद कितने हैं? 4। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब ये 4 वेद हैं। और सबसे प्राचीन वेद इसमें है ऋग्वेद, मतलब जिसको सबसे पुराना वेद माना जाता है, इस ऋग्वेद को माना जाता है। और दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद, और यह है सामवेद एवं अथर्ववेद। और आपको ये कहा जाता है कि इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, मतलब चारों वेदों को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है संहिता। चारों वेदों को एक नाम से पुकारा जाता है, यानी चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यह अब देखो, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें देंगे। है ऋग्वेद, देखो, रचाओं क्रमबद्ध। ऋग्वेद कहते हैं किसे? कि रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। और कोष्टक में लिखा हुआ है वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, एवं 1028 सूक्त हैं, एवं इसमें 10,462 रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि, जो ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने, इस वेद के रचनाओं को, मतलब ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है इसको। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद के आर्य से के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। अब देखो, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखो, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। तो क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो आपको बता देना है कि विश्वामित्र जी हैं। अब 3रे मंडल में सूर्य देवता को ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है। जिसका 9वां मंडल है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख बताया गया है। अब इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल में, यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित
रचाओं को क्या कहा जाता है? किल कहा जाता है। अब इधर देखो, चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। देखो, अपने जो मनुष्य जाति है, इस मनुष्य जाति में क्या हुआ है? 4 वर्ण बांटे गए हैं, यानी पुरुषोक्त से है कि जिसके अनुसार वर्ण 4 है। केवल पहले वर्ण ये जातियाँ नहीं थी, केवल 4 वर्णों पे ही ये समाज चलता था। तो वर्ण थे पहले, ये जातियाँ नहीं थी कि कोई मीणा है, कोई माली है, कोई किसी प्रकार है। तो जैसे अब पहले इसमें वर्ण चलते थे, तो इसमें वर्ण बताए गए पहले कि एक तो ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के, देखो, ब्राह्मण तो किसके मुख से प्रारंभ हुआ है, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और वैश्य हैं जो जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र थे उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो अब आगे आपको बता दें, तो आगे इसमें है नोट दे रखा है कि धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। मतलब जो 4 वर्ण बांटे गए हैं, ये व्यवसायों के आधार पर बांटे गए हैं। जिनके व्यवसाय का दायित्व होता है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषताओं के स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अब इधर इसमें देख रहा है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर इसको बता देते हैं। वामनावतार के 3 पगों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ से देखो, उसको बाद में करेंगे फोन। वामनावतार के 3 पगों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब वामनावतार जो है, विष्णु भगवान ने लिया था वामन अवतार, जो 3 पग भूमि मांगी गई थी, किससे? राजा बलि से। तो इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचाओं की रचना की गई है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो रचनाएं लिखी गई है, तो इंद्र के लिए तो 200 लिखी गई है, और अग्नि के लिए 200 रचाओं की रचना की गई है। अब इसमें नोट और पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखो, ये कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, किसके बाद में? ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो अब देखते हैं चारों वेद, देखो इसमें कर लेते हैं एक वीडियो में, उसके बाद में इतना ही काफ़ी है, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो अगली बार अपलोड करेंगे। अब देखो, यहाँ है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में क्या कहता है ये और जान लेते हैं अपन। कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए, बलि के समय सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, क्या कहता है? नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो ये दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद। अब इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में
यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, जो यज्ञ करवाते यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अब सामवेद देखो, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। अब देखो सामवेद है तीसरा वेद। ये तीसरा वेद क्या कहता है कि सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। रचाएं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। देखो जो इसका पाठ करता है संवेद का, उसको क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब देखो इसका संकलन किस पर है? जो पहले नंबर का ऋग्वेद है ना, जो प्राचीन ऋग्वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उस पर आधारित है सामवेद का संकलन। इसमें 1810 सूक्त हैं। इस सामवेद में कितने हैं? 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। ऋग्वेद के लिए गए हैं। सामवेद कह रहा है कि ऋग्वेद के लिए गए हैं वो। अब इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को क्या है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब यह नोट दे रखा है। नोट में क्या कह रहा है देखो, यजुर्वेद तथा सामवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद जो दूसरे नंबर का वेद है, यजुर्वेद, और सामवेद जो तीसरे नंबर का है, किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता इसमें। किसी कोई घटना का वर्णन नहीं मिलता है इसमें, ऐसा इसमें कहा गया है। अब चौथा ऋग्वेद है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या कहता है देख लेते, जान लेते अपन इसके बारे में। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, किस द्वारा लिखित है? अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में 731 तो मंत्र हैं और लगभग इसमें 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। जो औषधों हैं उनका उल्लेख सर्वप्रथम किस मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब आगे देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। पृथ्वीवीर सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित्य, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये किसमें दिया गया है? इसका पूरा विवरण अथर्ववेद में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, जो अथर्ववेद में है वो। अब अथर्ववेद में परीक्षित को
गुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को गुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को यानी इस वेद में जो है अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। जो शाकल शाखा है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शकल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यदिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा रौनक और पैपलाद है। अब इसका देख लीजिए यहाँ का ये, और इसमें नोट भी है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। बस अब आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार अगले टॉपिक में। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ बातें समझ नहीं आए तो कमेंट करें। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।